हमारे साथ वाचन कीजिए अंक 17। परंतु एक प्रश्न बार बार मेरे मन में कौंध रहा है कि मुझ अकिंचन पर मां नारायणी की इस अगाध कृपा एवं अनुपम अनुकंपा का कारण क्या है। उसके पीछे मेरे पुण्य कर्म कारण है या अन्य कोई कारण है। प्रत्युत्तर में मां के मुखार बिंदु पर मृदुल हास की रेखाएं तैरने लगी। मुझ पर अपनी परम स्नेहमयी दृष्टि का अमृत वर्षाते हुए वह बोल पड़ी, हर कार्य के पीछे कारण तो होता ही है। तुम पर मेरी कृपा दृष्टि का कारण है तुम्हारे कुल के लोगों का सदाचार, निश्चलता और उनकी घोर तपस्या, जिसके फलस्वरूप ही उनके घर में तुम्हारा जन्म संभव हो सका। तुम भ्रमवशी ब्राह्मण को दीनहीन समझकर स्वयं को क्षुद्र मान रहे हो। सत्य तो यह है कि ब्राह्मण कुल में जन्म पाना दुर्लभ है। ब्राह्मण ही वेदों के गूढ़तम ज्ञान को प्राप्त कर समाज में कर्म के धर्म की प्रतिष्ठा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप महान लोक कल्याण होता है। इसीलिए ब्राह्मण को महिषासुर भी कहा गया है। मैं तुम्हें एक महिषासुर अर्थात ब्राह्मण नचिकेता की कथा सुनाती हूं, जिसने सृष्टि के सभी धन वैभव ऐश्वर्य एवं भोगों को ठुकराकर यमराज से केवल आत्मज्ञान प्रदान करने की मांग की थी। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के समक्ष अंततः यमराज को भी झुकना पड़ा और नचिकेता को उस अलभ्य ज्ञान का दान देना पड़ा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। पुत्र, मनुष्य तो जन्म से मृत्यु पर्यंत निरंतर कुछ न कुछ सीखता ही है। जन्म से ही क्यों, मनुष्य के संस्कारों का निर्माण तो गर्भकाल से प्रारंभ हो जाता है। नचिकेता ब्राह्मणत्व के ऐसे ही प्रखर संस्कारों को लेकर जन्मा था। एक बार एक यज्ञ के अनुष्ठान में अपने पिता वाजश्रवा को दूध न देने वाली अनुपयोगी गाय दान करते देख उसके ब्राह्मणत्व के संस्कार जाग उठे और उसने पिता से कहा, पिताजी, यज्ञ में तो केवल प्रिय वस्तुओं के दान का विधान बताया गया है, तब आप इन दुग्ध विहीन अनुपयोगी गायों का दान क्यों कर रहे हैं। पिता ने बालक नचिकेता को टालते हुए कहा, नहीं पुत्र, ये अनुपयोगी गायें नहीं हैं। ये तो वस्तुतः मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, इसीलिए मैं इनका दान कर रहा हूं। यह सुन नचिकेता ने कहा, पिताजी, आप कहा करते हैं कि मैं आपको प्राणों से प्रिय हूं, तब आप मुझे दान क्यों नहीं कर देते। वाजश्रवा ने बालक को बहलाने का प्रयास किया, परंतु नचिकेता ने जैसे हठ ही पकड़ लिया। बार बार पूछता, बताइए आप मुझे किसे देते हैं। पिता को भी क्रोध आ गया। गुस्से में कह दिया, जा, मैं तुम्हें यमराज को देता हूं। कुछ क्षण के लिए नचिकेता स्तब्ध रह गया, फिर सिर झुकाकर उसने पिता को प्रणाम किया और सीधे यमलोक को चल पड़ा। यमलोक पहुंचने पर यम पत्नी से ज्ञात हुआ कि यमराज किसी कार्य हेतु यमलोक से बाहर गए हुए थे। यम पत्नी ने नचिकेता से भवन में ही विश्राम करने के लिए कहा। इस पर नचिकेता ने विचार किया कि एक अकेली स्त्री के साथ परपुरुष का रहना शास्त्र वर्जित है। अतः नचिकेता यमलोक के द्वार पर ही 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा हुआ प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर ज्ञात हुआ कि एक ब्राह्मण बिना अन्न जल ग्रहण किए गत 3 दिनों से उनकी प्रतीक्षा में यमलोक के द्वार पर भूखा प्यासा बैठा है, तो वे कांप उठे। सोचा, ब्राह्मण तो अग्नि रूप होता है, यदि उसे तुरंत संतुष्ट न किया गया तो उसकी क्रोधाग्नि से यमलोक ही भस्म हो सकता है। वे तुरंत नचिकेता के पास पहुंचे और विनीत भाव से बोले, हे ब्राह्मण देवता, तुम 3 दिनों से अन्न जल ग्रहण किए बिना मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं तुम्हारी दृढ़ता पर प्रसन्न होकर तुम्हें इन 3 दिनों के बदले मैं 3 वरदान देता हूं। जो भी तुम्हें इच्छित हो मांग लो।
प्रत्युत्तर में नचिकेता ने कहा, धर्मराज, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पिता द्वारा किया गया यज्ञ सफल हो और उन्हें सुफल दें। यमराज के तथास्तु कहने पर नचिकेता ने दूसरा वर मांगा, जब मैं यहां से लौटकर अपने घर पहुंचूं तब तक मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे प्रसन्नता पूर्वक मुझे स्वीकार कर लें। यमराज से यह दूसरा वरदान भी प्राप्त कर लेने के उपरांत नचिकेता ने तीसरा वरदान मांगा। जिस अग्नि से देवताओं को स्वर्ग, ज्ञानियों को अमृत तत्व और योगियों को परमात्म भाव प्राप्त होता है, आप मुझे उसका ज्ञान दें। यह ज्ञान मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है और उसे केवल आप ही जानते हैं, अतः आप मुझे उसी ज्ञान का दान दें। यमराज ने कहा, मैंने तुम्हारे 2 वरदान पूर्ण किए, परंतु यह तीसरा वरदान देना असंभव है। इसके स्थान पर तुम्हें और जो भी इच्छा हो मांग लो, आयु, धन, ऐश्वर्य, जो भी, जितना भी तुम चाहो मैं देने को तैयार हूं, परंतु इस परम गूढ़ आत्मज्ञान को जानने का आग्रह छोड़ दो। नचिकेता के मुंह पर विषाद की रेखाएं उभर आईं। उसने कहा, धर्मराज, जो सारे भोग आप मुझे देना चाहते हैं वे मिथ्या और क्षणभंगुर हैं। ये ब्राह्मणत्व के तेज को क्षीण करने वाले भोग हैं। इनकी मुझे किंचित मात्र इच्छा नहीं है। यदि देना हो तो वही आत्मज्ञान आप मुझे दें। यमराज नचिकेता की अनासक्ति, त्याग और दृढ़ता देखकर परम विस्मित हुए। उन्होंने नचिकेता को हृदय से लगाते हुए कहा, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूं वत्स। मैं अवश्य तुम्हें वह परम गुह्य ज्ञान प्रदान करूंगा। यह कहते हुए उन्होंने नचिकेता को सम्मुख बिठाकर वह सारा आत्मज्ञान विस्तार पूर्वक समझाया। वत्स, तभी से वह देव दुर्लभ आत्मज्ञान ब्राह्मणों के पास है। ज्ञानी ब्राह्मण ही इस सृष्टि का पालक और संरक्षक होता है। वह परम विष्णु की भांति ही इस पृथ्वी पर सृष्टि कर्म का संवाहक होता है। उस परम श्रेष्ठ ज्ञान के मर्म को थोड़ा सा भी समझ सको, इसलिए मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म कराया है। जिस देवोपम गांव में तुम्हारा जन्म हुआ उसकी महिमा भी अद्भुत है। तुम्हारा गांव दोन वस्तुतः द्रोण शब्द का अपभ्रंश है, जिसकी जड़ें सुदूर द्वापर युग में परिलक्षित होती हैं। यह दोन गांव कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की कर्मस्थली रहा है। हिमालय श्रृंखला की तलहटी से गंगा के कछार तक फैला यह विस्तृत क्षेत्र वन उपवन, नदी नाले एवं ताल तलैया से परिपूर्ण है। अपने शिष्यों को धनुर्विद्या और आखेट कला सिखाने के लिए सहस्त्रों युग पूर्व गुरु द्रोणाचार्य सरयू नदी के पार्श्व में स्थित इस सुरम्य प्रांतर में पधारे थे और यहां उन्होंने अपने शिष्यों के प्रशिक्षण हेतु एक शिक्षा केंद्र स्थापित करने का निश्चय किया था। पुत्र द्रोणाचार्य अयोनिज होने के कारण परम मेधावी एवं भविष्य दृष्टा आचार्य थे। मां के वचन सुन मेरे अंतःकरण में एक शंका ने सर उठा लिया कि द्रोण को अयोनिज कहने से मां का क्या तात्पर्य है। मां मेरी शंका को तुरंत समझ गई और बोली, पुत्र, अयोनिज का अर्थ है वह प्राणी जिसका जन्म योनि से न हुआ हो। द्रोण ऐसे ही ब्राह्मण थे। उनके जन्म की संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें सुनाती हूं, सुनो। द्रोण के पिता सुप्रसिद्ध ऋषि भारद्वाज एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान की पूर्ति हेतु कठिन तपस्या में रत थे। गंगा तट पर आयोजित इस अनुष्ठान के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने से प्राणी मात्र का महान कल्याण होता और महर्षि भारद्वाज की कीर्ति पताका तीनों लोकों में फहराने लगती। इसी कारण से उनका तप और अनुष्ठान देवलोक में देवराज इंद्र की चिंता का विषय बना हुआ था। पुत्र, एक दिन महर्षि भारद्वाज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने गए। सूर्योदय के एक क्षण पूर्व उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। जल के अंदर
अकस्मात उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी स्त्री की कोमल काया उनके शरीर से आ लिपटी है। महर्षि तुरंत जल के बाहर उबर आए और पाया कि वास्तव में ही एक अनिंद सुंदरी उनकी देह से चिपकी हुई थी। यह धृताची नाम की एक अप्सरा थी जिसे देवराज इंद्र ने उन्हें विमोहित कर पुण्यकारी अनुष्ठान से विमुख करने के उद्देश्य से भेजा था। धृताची भारद्वाज ऋषि से गर्भवती हो गई, परंतु वह अप्सरा थी। ऋषि द्वारा प्रस्थापित गर्भ को अपने उदर में रखना उसे स्वीकार्य न लगा, क्योंकि मनुष्य का गर्भ लेकर वह स्वर्ग नहीं जा सकती थी, और उसने उस गर्भ को एक द्रोण अथवा दोने में रख दिया। कालांतर में इसी दोने में एक शिशु प्रकट हुआ और दोने में जन्म लेने के कारण द्रोण कहलाया। मां के मुखार बिंदु से द्रोण के जन्म की अद्भुत कथा सुनकर मेरे मानस पटल पर एक और शंका ने जन्म लिया कि द्रोण अथवा दोने में मानव शिशु कैसे जन्म धारण कर सकता है। कहते हैं कि मानव का मुखमंडल तो उसके विचारों का दर्पण होता है। उसके मन में उठने वाला प्रत्येक हाव भाव उसके मुख पर स्पष्ट परिलक्षित हो उठता है। मेरी शंका मां से छिपी नहीं रह सकी। मां का मुखमंडल परम प्रसन्नता से दमक उठा। वे अत्यंत स्नेह से मुझे अपने अंक में भींचकर मुझ पर ढेर सारा लाड़ दुलार बरसाते हुए अपनी मृदुल वाणी में बोल उठी, वत्स, तुम्हारी चतुराई पर ही तो मैं सदा तुम पर प्रेम की वर्षा करती रहती हूं। तुम उसी चिंता में निमग्न हो ना कि उस पुस्तक के वाचन के उपरांत पाठक तुमसे प्रश्न करेंगे कि दोने में भला बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। मेरा सर स्वीकृति में डोल उठा। उस पर मां अपनी मधुमय वाणी द्वारा अमृत वर्षा करते हुए कह उठी, वत्स, तुम्हारी शंका सर्वथा उचित है, किंतु तप बल के समक्ष सारे विधान एवं आदर्श नगण्य हो जाते हैं। तुम्हें तो मैं बहुत पहले सृष्टि रचना काल के वर्णन में ही बता चुकी हूं कि तप की महिमा से असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि तप ही शक्ति संचय का एकमेव साधन एवं स्रोत है। ऋषि भारद्वाज घोर तपस्वी थे। वे अपने ज्ञान विज्ञान द्वारा दोने में शिशु उत्पन्न करने से भी कहीं अधिक बड़े चमत्कार सिद्ध कर चुके थे। उन्होंने दोने में अवस्थित भ्रूण को उसी प्रकार अपने तपोबल की शक्ति का संरक्षण प्रदान किया था, जिस प्रकार आज आधुनिक विज्ञान द्वारा परखनली शिशु उत्पन्न किए जाते हैं। माता के अभाव में द्रोण का संपूर्ण लालन पालन और शिक्षा दीक्षा महर्षि भारद्वाज के शिष्यों द्वारा की गई। महर्षि भारद्वाज ने अपने एक शिष्य अग्निवेश को आग्नेयास्त्र समेत सभी शस्त्र शिक्षाएं प्रदान की थी। गुरु के इस उपकार से उपकृत अग्निवेश ने वे सारी शस्त्र विद्याएं द्रोण को सिखला दी। युवा होने पर द्रोण ने शस्त्र शास्त्र के महान गुरु जमदाग्नि के पुत्र परशुराम के सानिध्य में रहकर शस्त्र प्रयोग एवं उपसंहार की सभी विद्याओं को सीख लिया और शस्त्र विद्या की प्रवीणता के कारण द्रोणाचार्य कहलाने लगे। कालांतर में भीष्म पितामह ने उन्हें सर्वथा योग्य जान कौरव पांडव राजकुमारों को युद्ध विद्या सिखाने के लिए आचार्य नियुक्त कर लिया। उन्हीं गुरु द्रोण के नाम पर तुम्हारे गांव का नाम द्रोण पड़ा, जो अब बिगड़कर दोन हो गया है। गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने दोन गांव को किसी छोटे राज्य सरीखी ही सुव्यवस्था प्रदान की। वे अपने राजकुमार शिष्यों के लिए यहां पर एक ऐसा भव्य शिक्षण संस्थान स्थापित करना चाहते थे जहां शास्त्र और शस्त्र विद्याओं के साथ सभी ललित कलाओं के शिक्षण प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो। इसके लिए इस समूचे क्षेत्र को एक सुव्यवस्था में बांधना आवश्यक था। तब तक यह समूचा प्रांतर सघन वनों से परिपूर्ण था। द्रोणाचार्य ने सर्वप्रथम वनों को कटवाकर कृषि योग्य भूमि बनवाई और कृषि कर्म का शुभारंभ करवाया। उन्होंने यह भी देखा कि दोन गांव के चारों ओर बहने वाली सरयू, गंडक और निकरी
और झरही जैसी छोटी बड़ी नदियां इस क्षेत्र के लिए वरदान बनने के स्थान पर अभिशाप सिद्ध हो रही हैं। वर्षा काल में यहां बरसने वाला सारा जल इस क्षेत्र की उर्वर मिट्टी को बहाकर नदियों में डाल आता था। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति तो क्षीण होती ही थी, साथ ही ग्रीष्म ऋतु में भीषण जल संकट भी उपस्थित हो जाता था। गुरु द्रोण ने भूमि के कटाव को रोकने और जल संचयन के लिए दोन गांव में बहुत सारे ताल तलैया पोखर इत्यादि बनवाए। ताल पोखरों से निकली हुई मिट्टी की भीट पर फलदार बाग बगीचे लगवाए। इससे लोगों को स्वादिष्ट फल तो मिले ही, साथ में वर्षा जल से होने वाला मिट्टी का कटाव भी रुक गया। वृक्षों पर पक्षियों को बसेरा मिला और जल संचयन के कारण सिंचाई की व्यवस्था भी हो गई। परिणाम स्वरूप यहां की धरती सोना उगलने लगी। आज भी दोन गांव के निवासी द्रोणाचार्य द्वारा स्थापित इस व्यवस्था का आनंद ले रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हारे गांव को एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था में भी बांधने का प्रयास किया। उन्होंने नाना जाति और व्यवसाय के लोगों को बाहर से लाकर यहां बसाया। ब्राह्मण क्षत्रियों के साथ साथ कुशल बढ़ई, लुहार, सुनार, कुम्हार, बनिया, तेली, कोयरी, कहार, चुड़ियार, जुलाहा, नाई, भेड़िहार, डोम एवं चमार आदि सभी जाति और वर्ग के लोगों को एक दूसरे के सहयोग से जीने की कला सिखाई। उन दिनों आपसी व्यवहार और सहयोग से ही लोग एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करते थे। इन सभी लोगों की उदर पूर्ति के लिए कृषि कर्म का शुभारंभ करना भी आवश्यक था। ग्रीष्म काल में यह सारा प्रांतर किसी खांडव प्रदेश सा प्रतीत होने लगता था, परंतु अब ताल तलैया और पोखर इत्यादि बन जाने के उपरांत यहां पर्याप्त सिंचाई की सुविधा हो गई थी। द्रोणाचार्य का आशीर्वाद पाकर किसानों ने यहां की धरती पर हल चलाए तो धान्य का अक्षय भंडार प्रदान करने वाले खेत लहलहाने लगे। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा स्थापित वह सामाजिक व्यवस्था शताब्दियों तक जैसी की तैसी बनी रही और दोन गांव में सदा ही बंधुत्व भाव का एक महासागर लहराता रहा। आज भी दोन गांव के वासियों के मन में गुरु द्रोणाचार्य के प्रति गहन श्रद्धा का भाव है। गुरु द्रोणाचार्य का भवन तो आज नहीं रहा, परंतु उस स्थान पर आज एक टीला मात्र शेष है। ग्रामवासी इसे द्रोणाचार्य का सिद्धायतन कहते हैं। आज भी अनावृष्टि के कारण गांव में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो गांव के वासी अपने अपने घरों से आटा, चावल, गुड़, शक्कर, घी, दूध आदि सामग्री लेकर द्रोणाचार्य के सिद्धायतन पर जा पहुंचते हैं। लाई गई सामग्री से वहां पर लीटी खीर बनती है और ब्राह्मणों को ब्रह्मभोज दिया जाता है। गांव वाले ब्राह्मणों के साथ प्रसाद पा आकाश की ओर उन्मुख हो एक स्वर में आवाहन करते हैं, मेघा आओ पानी दो, पानी दो गुड़धानी दो। उनकी यह सरल निश्चल प्रार्थना अकारथ नहीं जाती। 2-1 दिनों के अंदर ही मेघ बरसने लगते हैं और सरल आस्थावान ग्रामीणों की आस और प्यास दोनों ही तृप्त कर जाते हैं। वत्स, द्वापर युग की ही बात है। एक दिन घूमती विचरती मैं हिमालय की तलहटी से कुछ दूर बसे तुम्हारे गांव दोन तक आ पहुंची। वन उपवन, नदी, ताल तलैयों से भरा पूरा यह प्रांतर मुझे किसी स्वर्गोद्यान सा प्रतीत हुआ। मैं इसकी सुंदरता पर मुग्ध हो उठी। लगा सृष्टि विकास की जो आदर्श कल्पना मेरे मन में थी वह यहीं साकार हुई है। वास्तव में ग्राम्य जीवन ही मेरी दृष्टि में आदर्श जीवन की कसौटी पर खरा उतरता है। खेतों में लहलहाती फसल, गोबर का उपटन लगाकर खिले खिले से खलिहान, अमराइयों में गूंजती कोयल की कूक और माटी के कच्चे मकानों में हंसता खिलखिलाता बचपन, यही तो कल्पना का वह मनोहारी बिंब है जो बार बार मुझे नवीन सृष्टि रचना हेतु प्रेरित कर देता है। तुम्हारे गांव को देखकर लगा जैसे मेरी रचना सार्थक हो उठी है। कौशल के पूर्व और मगध के पश्चिम में स्थित यह सुरम्य प्रांतर वाणासुर, कर्ण
और एकलव्य जैसे वीरों की भी कर्मस्थली रहा है। तुम्हारे गांव दोन के पूर्व में वाणासुर ग्राम है, दक्षिण की ओर कर्णपुरा। महादानी कर्ण के शस्त्र कौशल और दानवीरता की अनेक कथाएं अपने अंतस्थल में छिपाए हुए हैं। कर्णपुरा से कुछ दूरी पर कुकुरभूका गांव है, जो प्रखर धनुर्वीर एकलव्य की साधना कथा का परिचय अपने नाम से उजागर कर रहा है। प्रसिद्ध है कि भील युवक एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए एक बार गुरु द्रोण के पास आया। द्रोण तब कौरव पांडव राजकुमारों के आचार्य थे। उन्होंने एक निम्न जाति के भील युवक को अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। तब एकलव्य ने आकर इस स्थान पर गुरु द्रोण की एक प्रतिमा स्थापित की और उन्हें गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ कर दिया। एक दिन जब वह अपने अभ्यास में तल्लीन था, एक कुत्ता कहीं से आकर उस पर भौंकने लगा। एकलव्य ने उसे भगाने की भरसक चेष्टा की, परंतु वह बार बार लौट आता और भौंकता हुआ उसकी एकाग्रता में विघ्न डालने लगता था। यह देख एकलव्य ने अपने धनुष का लक्ष्य कुत्ते के मुंह पर करते हुए एक के बाद एक सरसंधान करके कुत्ते का खुला मुंह वाणों से भर दिया। इस तरह कुत्ते के लिए भौंकना असंभव हो गया। उसी धनुर्वीर के शस्त्र कौशल की स्मृति में इस गांव का नाम कुकुरभूका पड़ा। तुम्हारा गांव दोन मुझे इतना प्रिय लगा कि तब से मैं निरंतर यहां आती जाती हूं। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुषमा मुझे अत्यंत प्रिय है। आम, महुआ, कदम्ब, पीपल, बरगद, मौलासिरी, शीशम, सहजन, पाकड़, बांस, कटहल, गूलर, कचनार, पलास और शाल वृक्षों की समृद्ध वनराशि से संपन्न तुम्हारे गांव की ताल तलैया और पोखर आदि मेरा मन मोह लेते हैं। बड़का ताल, कलू बड़ही, साथ ही सरयू तटी परिसर में स्थित भिटही, लमुहा, तिलही, जवही, बड़की मढ़ई, छुटकी मढ़ई, चूनासती, डमडेरवा, महंत की गढ़ही, गंगा जमुनी, ढूंढही, छठमैया, वरही, मोतीपुरा, बौली और मसवसिया के साथ अनेक ताल तलैया की सुंदरता से नंद कानन का सा रूप प्रदान कर देती है। वत्स, वास्तव में दोन गांव तुम्हारी पुस्तैनी जन्मभूमि नहीं है। तुम तो इटार सावर्णी गोत्र के ब्राह्मण हो। तुम्हारे पूर्वज गोरखपुर के समीप इटार ग्राम के निवासी थे। ब्राह्मण खूंटे से बधी गाय के सदृश एक स्थान से बंधकर तो नहीं रह सकता ना। उसे तो ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु निरंतर चरई वेद के धर्म का निर्वाह करते हुए विशाल मानव समाज में भ्रमण करते रहना होता है। जहां भी वह सद्धर्म के रक्षण और ज्ञान के प्रसार की आवश्यकता देखता है, वहीं रुककर समाज को भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण करने के अपने वेदोक्त कर्तव्य में संलग्न हो जाता है। इसीलिए तो ब्राह्मण को अनिकेत कहा गया है। अनिकेत का अर्थ है जिसका कोई घर न हो। स्थान से बंधना ब्राह्मण की प्रकृति नहीं। स्थान से तो राजा, क्षत्रिय या वैश्य बंधते हैं। ब्राह्मण तो मेरी रची हुई सृष्टि में मुक्त भाव से विचरण करता हुआ धर्म और कर्म के गूढ़ रहस्य समाज में उद्घाटित कर जीवन जीने की कला सिखलाता है। उसे महसूर कहने का रहस्य यही है कि वह धरा पर रहकर भी देवों के सदृश आचरण द्वारा देवों जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। वत्स, तुम्हारे पूर्वज ऐसे ही श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण थे। उनके ज्ञान, शुचिता और सदाचार को देखकर दोन गांव के निवासी बहुत प्रसन्न हुए। दोन वासियों ने न केवल उनका अभिनंदन किया, अपितु अपने संपूर्ण गांव का पौरोहित्य भी उन्हें प्रदान कर दिया। कालांतर में इस क्षेत्र के अन्य गांवों की पुरोहिताई भी उन्हें स्वतः प्राप्त होती चली गई। उनका आचरण इतना निर्मल था कि लोग उन्हें देव स्वरूप मानते और उनकी आज्ञा लेकर अपने कार्यों का शुभारंभ किया करते थे। सारे गांव की बड़ी श्रद्धा भक्ति थी उन पर। किसी भी घर में कोई मांगलिक संस्कार हो या यज्ञ आदि अनुष्ठान उनकी उपस्थिति के बिना पूरा नहीं होता था। तुम्हारे ये पितामह पौरोहित्य का कार्य करते
और यज्ञ आदि अनुष्ठानों में प्रवीण होने के कारण सुविख्यात थे। अब आगे की कथा सुनिए अगले अंक में।